हेलो गाइस, दिस इज मुखा टैरो। और आज एक टॉपिक पे रीडिंग बनानी है। मुझे काफ़ी टाइम से इंट्यूशन आ रही थी इसकी। चलो बनाते हैं एक रीडिंग। आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है? ठीक है। हमारी बॉडी हमको कई बार कुछ सिग्नल्स देती है। बॉडी सोल से कनेक्टेड है, ठीक है। बॉडी सोल माइंड, ये तीनों अगर बैलेंस में होंगे तो इंसान अच्छे से वर्क कर पाता है। तो आज बॉडी सोल एंड माइंड से कनेक्टेड होती है, तो बॉडी कुछ साइंस देती है जो कभी कभी सोल से आते हैं। और बॉडी सोल और माइंड को एक लाइन में होना जरूरी है हमारे बॉडी को अच्छे से वर्क करने के लिए, माइंड को भी और सोल को भी, मतलब हमारी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए। चलिए, मुझे सिर्फ ये जानना है कि बॉडी आपको क्या सिग्नल्स देती है। अजीब टॉपिक है थोड़ा सा, बट मुझे इंट्यूशन आई तो मुझे बनानी है अभी, क्योंकि मेरी बॉडी मुझे बहुत सारे सिग्नल्स देती होती है। आपकी भी देती होगी, मुझे बस ये जानना है क्या है। और 2 पाइल्स हैं। आज कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है मैंने। कार्ड्स रखे हैं 2 शोजन के। पाइल 1 वालों के लिए ये कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर का कार्ड है। आई होप कैमरा इसको फोकस कर ले अच्छे से। फर्स्ट पाइल है ये एडवेंचर का कार्ड, ठीक है। सेकंड पाइल है ये कार्ड सिजोफेरेनिया। मुझे इसका नाम अच्छे से पढ़ना तो नहीं आता, बट ये सिजोफेरेनिया ही है शायद। सिजोफेरेनिया का कार्ड है पाइल 2, ठीक है। आप इंट्यूटिवली जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको चुन लीजिए पाइल के रूप में। एंड जो अच्छा लग रहा है, जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है, एक बार अपनी आंखें बंद करो। 2 डीप ब्रेथ्स लो। डीप ब्रेथ्स लो, धीरे धीरे 2। अब उसके बाद देखो जो अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इंट्यूशन आ रही है जिसके लिए, उसको सिलेक्ट कर लो एज योर पाइल। क्योंकि पाइल सिलेक्शन में मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि दिक्कत आने वाली है बहुत सारे लोगों को। पाइल 1 2 आई थिंक आपने अभी तक सिलेक्ट कर लिया होगा, तो टाइम स्टैम्प कॉमेंट्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से अपनी पाइल देख लेना सीधे। चलिए, पाइल 1 जिन्होंने ये एडवेंचर का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग बनाते हैं। इसको इधर रख देते हैं। एडवेंचर, ठीक है। पाइल 1 यूनिवर्स। पाइल 1 जो लोगों ने चुन लिया है उनका बॉडी उनसे क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स, पाइल 1 जिन्होंने एडवेंचर का कार्ड चुना है उनका बॉडी उनसे क्या कहना चाहता है। उनकी बॉडी उनसे क्या कहना चाहती है। पाइल 1 वाले व्यूवर्स की बॉडी उनसे क्या कहना चाहती है। पाइल 1 के व्यूवर्स की बॉडी उनको क्या मैसेज दे रही है अभी। प्लीज कार्ड गिरा दीजिए। ओके, गिरा दिए गए हैं काफी सारे। अनफोल्डेड हैं चारों ही, तो चारों ही ले लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ओके, इधर रख देते हैं 7 ऑफ कप्स। उधर कैंडल है तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कहीं जलवल ना जाए कुछ। फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ, यहाँ रखते हैं इसको। सेकंड इज चैरियट। तीसरा है 3 ऑफ पेंटिकल। चौथा है क्वीन ऑफ वैंड। एंड वी हैव फिफ्थ कार्ड एस ऑफ वैंड। ओके, एंड एडवेंचर का कार्ड, मैं एडवेंचर का कार्ड पता नहीं क्यों मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। जो फर्स्ट फाइल था ये एडवेंचर का कार्ड जिन्होंने एज अ फाइल आया था यशोजैन का, पहले मुझे ये मैसेज दे रहा है। ये मैसेज हम मुझे ये दे रहा है कि आपको अपना चाइल्ड लाइक एटीट्यूड है ना, जो उसको आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। एडवेंचर करने की ज़रूरत है। एडवेंचर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के एडवेंचर हो सकते हैं। जैसे किसी के लिए अलग अलग जगह पे घूमने जाना एडवेंचर है, किसी के लिए घर पे ही कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करना, कुकिंग करना एडवेंचर है किसी के लिए, यहाँ पे है कोई। और किसी के लिए ऐसा बाहर स्पोर्ट्स खेलना एडवेंचर है। मतलब जिस चीज़ को करके आपको खुशी मिलती हो, और जो काम डिफ़िकल्ट लगता हो थोड़ा सा, लेकिन हाँ करने में खुशी मिलती हो, दैट इज़ एडवेंचर।
ऐसा अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो करिए, आपकी बॉडी आपको ऐसा साइन दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कई बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग और स्पोर्ट्स बहुत स्पोर्ट्स सुनाई दे रहा है। स्पोर्ट्स खेलना है कोई, लेकिन टाइम नहीं होता तो जैसा खेल नहीं पाता, तो बॉडी आपकी आपको मैसेजेस यही दे रही है कि जाओ खेलो, एंजॉय करो, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड रखो, अपना अपना बच्चा अंदर का जो है ना उसको जगाओ। आपकी बॉडी ये चाहती है आपसे, ठीक है। एंड अब हम नॉर्मल कार्ड्स पे आते हैं। एडवेंचर के कार्ड ने इतना ही मुझे बताया है। स्ट्रेंथ का कार्ड है चैरियट है, 3 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ वैंड है, एस ऑफ वैंड है, ठीक है। मुझे कौन सा कार्ड मैसेज दे रहा है? मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड ही सबसे पहले बोल रहा है कुछ। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि कुछ यहाँ पे कुछ लोगों को एक्सरसाइज और जिमिंग वगैरह करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे रोज रनिंग वॉकिंग करने की ज़रूरत है, मॉर्निंग इवनिंग आई डोंट केयर। यहाँ पे कुछ लोगों की बॉडी उनसे डिमांड करती है कि वॉक कीजिए, चलिए कुछ समय रोज़ आप सुबह शाम, मुझे नहीं पता सुबह शाम का कुछ क्राइटेरिया नहीं आ रहा है, बस आपकी बॉडी चाहती है कि आप लगातार कुछ समय तक चलें, ठीक है। और स्ट्रेंथ का कार्ड है, मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे जिम वगैरह ज्वाइन करनी है लेकिन कर नहीं रहे हैं वो, तो आपकी बॉडी चाहती है कि आप जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। और स्पोर्ट्स खेलें, मुझे फिर से आ रहा है स्पोर्ट कोई खेल लें आप प्लीज़, आपकी बॉडी चाहती है, क्योंकि वो चाहती है, वो टॉक्सिक टॉक्सिन रिलीज करना चाहती है आपकी बॉडी, तो वो चाहती है आप प्लेफुल एक्टिविटीज़ करें। चैरियट का कार्ड है, चैरियट का कार्ड मुझे फिर से ट्रैवलिंग की वाइब दे रहा है। सेकंड सेकंड आपकी बॉडी चाहती है कि ट्रैवल करिए आप, ठीक है। अलग जगह घूमने जाइए, थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होइए, थोड़ा जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी हो, ग्राउंड हो, वहाँ पे जाइए, या फिर किसी स्पिरिचुअल जगह पे आप रोज़ जाइए। दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार किसी स्पिरिचुअल जगह पे आप जाइए, ठीक है। वहाँ बो डाउन कीजिए, आपकी बॉडी आपसे इतनी डिमांड करती है, क्योंकि वहाँ जाके भी बॉडी को बहुत हल्का महसूस होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज जो है दोनों का बैलेंस हो जाएगा, बॉडी बैलेंस हो जाएगी अगर आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे घूमने जाते हैं या रोज विजिट करने जाते हैं किसी स्पिरिचुअल जगह को। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल भी सेम स्पिरिचुअल, आपको किसी स्पिरिचुअल प्लेस में, आप जिस भी धर्म में मानते हैं उस धर्म की किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आपको रोज जाने की ज़रूरत है। और अगर रोज नहीं जा पाते हो, काम होते हैं, तो आप वीक में एक टाइम ज़रूर जा सकते हैं। यहाँ पे आपकी बॉडी ये पूरी तरह से डिमांड कर रही है, क्योंकि उसको आपकी बॉडी को ये लगता है कि आपकी यिन एंड yang की एनर्जी, ब्लैक एंड वाइट, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या जो कुछ भी बोल रहा हूँ, वो एनर्जी उस स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने से बैलेंस हो जाती है, बैलेंस आउट हो जाती है। तो आपकी बॉडी चाहती है कि वो आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे रोज़ जाएं, वरना हफ्ते में एक बार जाएं, अपनी नेगेटिविटी वहाँ रिलीज करके आए, मन को शांति मिलेगी और बॉडी को भी हल्का महसूस होगा। माइंड बॉडी सोल कनेक्टेड है ना, दोनों तीनों का बैलेंस आएगा तो लाइफ अच्छे से चलेगी। क्वीन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड मुझे बता रही है कि अगर आप लड़के हैं तब भी, लड़के हैं तब भी, वो आपकी बॉडी चाहती है कि आप नहा धो के अपने बाल अच्छे से बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे रॉयल लुक वाले कपड़े पहनो। ये मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, जैसा भी पहनावा, और ये यहाँ पे जो बिल्ली बैठी है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। सो आपको ब्लैक कलर के क्लॉथ अवॉइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो फाइल नंबर 1 वाले लोग हैं, बिल्ली, मुझे ब्लैक कलर इसका बहुत अट्रैक्टिव लगा है, जबकि है ये बहुत छोटी कार्ड में। ये देखो, ब्लैक कलर के क्लॉथ अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई पहनता है तो ब्लैक अवॉइड करने को बोल रही है आपकी बॉडी, क्योंकि उसको लगता है कि इससे मुझे नेगेटिविटी अट्रैक्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। और इंट्यूशन आपकी ब्लॉक होती है अगर आप ब्लैक पहनते हैं, आपकी बॉडी आपको सीधा सीधा बात कर रही है जैसे। एंड आपकी बॉडी चाहती है आप अच्छे कलरफुल कपड़े पहनो। अगर उन कपड़ों पे कुछ फ्लावर्स बने हो, कुछ डिज़ाइंस बने हो, तो बहुत ज़्यादा खुश होगी आपकी बॉडी। और अगर आप लड़कियां हैं तो थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया करो, और रोज़ परफ्यूम लगा सकते हो तो लगाओ। बॉडी चाहती है अच्छा स्मेल करना, परफ्यूम से ज़्यादा मुझे
इत्र होता है ना, इत्र, इत्र की वाइब आ रही कि इत्र लगाओ। जिसको परफ्यूम लगाना है परफ्यूम लगाओ भाई। आपकी बॉडी तो बहुत ज़्यादा लास्ट में है एस ऑफ वैंड। ये क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे ना बहुत मुझे बहुत ज़्यादा अजीब मैसेज आ रहा है, समझ नहीं आ रहा बोलूँ कि नहीं, बट स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि बोलो। किसी की बॉडी पे अगर बाल है ना बहुत ज़्यादा, तो उनको थोड़ा वैक्सिंग वगैरह कराने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी को इरिटेशन होती है, बहुत सारा लॉट्स ऑफ हेयर अगर अगर हैं आपके आर्म्स पे, लेग्स पे, तो उनको रिमूव करवाइए। आपकी बॉडी चाहती है कि साफ-सुथरा रहना, बहुत ज़्यादा साफ-सुथरा रहना, मुझे ये आ रहा है। तो रिमूव द हेयर्स ऑन योर बॉडी। एक तो ये टॉपिक बहुत अजीब है, मुझे मैसेजेस भी बहुत अजीब आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर क्या है, ठीक है? बस अभी मुझे इन कार्ड से इतना ही आ रहा है, कुछ और भी देखूँगी। यूनिवर्स, फाइल नंबर 1 जिन्होंने एडवेंचर का कार्ड चूज़ किया है, उनकी बॉडी उनसे क्या कहना चाहती है? यूनिवर्स, ओशोज़न प्लीज़, फाइल नंबर 1 जिन्होंने एडवेंचर का कार्ड चुना है, उनकी बॉडी उनसे क्या कहना चाहती है? बॉडी क्या कहना चाहती है? 3 कार्ड लूँगी, बस 3 आ रहे हैं मुझे। अबंडेंस, चलो यहाँ रख लेते हैं, दिख नहीं रहे होंगे। सक्सेस, हार्मोनी, बस इतना ही चाहिए मुझे। बॉटम में सेलिब्रेशन का कार्ड है, यहीं पे रखती हूँ मैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। अबंडेंस, सक्सेस, हार्मोनी, बॉडी क्या कहना चाह रही है इससे? आपकी बॉडी, पहला तो डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पानी नहीं पीते हैं, आपकी बॉडी को पानी चाहिए, तो आपको बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है। 2-3 लीटर पानी पिया कीजिए। बहुत से लोग यहाँ पे पाइल नंबर 1 में ऐसे हैं जो पानी नहीं पीते हैं यार, क्या है? इनफ पानी नहीं पीते जितना अपनी आपकी बॉडी आपसे चाहती है। तो पाइल नंबर 1 आपको वो इनफ पानी पीने की ज़रूरत है। अभी आप जितना पी रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं, और इसी वजह से आपके इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाती आपकी बॉडी। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते होंगे एट टाइम्स, या इमोशन ओवरवेल्म या एंग्री एंशियस फील करते होंगे। बॉडी में पानी की कमी है, पानी पीने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। एंड सक्सेस और अबंडेंस का कार्ड ये क्या कहना चाह रहा है? पता नहीं, ये सक्सेस का कार्ड मुझे फिर से लॉयन जो है ये बहुत सजा धजा पड़ा है। लॉयन मुझे ये फिर से बोल रहा है कि अच्छे कपड़े पहनने को, अच्छा मेकअप करने को, मतलब हर समय बन ठन के रहने को बोला जा रहा है। लाइक यस, बन ठन के रहने को बोला जा रहा है। बन आप खूबसूरत दिखेंगे ना तो यूनिवर्स आपसे खुश होगा, ये आ रहा है। आप खूबसूरत दिखोगे ना, खुद का ख्याल रखोगे, खुद से प्यार करोगे, तो यूनिवर्स आपसे खुश होगा और आप जो काम चाहते हैं आपको सक्सेस इजीली मिलने लग जाएगी। आपकी बॉडी यही चाहती है यार, बन ठन के रहो, क्या प्रॉब्लम है? घर पे भी हो ना, अच्छे कपड़े पहन के थोड़ा सा मेकअप लगा के रहो, लड़कियां। और लड़कों का, अच्छे कपड़े पहनो, परफ्यूम लगाओ, बाल वाल अच्छे से धो, सेट रखो। अबंडेंस, ठीक है। अगर आपके पास पैसे है और खुद पे आप खर्च नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी कह रही है मुझ पे भी थोड़ा खर्च कर लो, मुझ पे भी खर्च कर ले, बाल अच्छे से सेट कर लो, और नए कपड़े ले आओ कुछ उसके लिए। मतलब अबंडेंस का कार्ड ये है कि मुझ पे खर्च करोगी, मुझे मुझे अच्छा करने के लिए खर्च करोगी, बॉडी बोल रही है मुझे अच्छा करने के लिए खर्च करोगी, तो तुम्हारे पास और पैसा आएगा, तुम्हारे पास और अबंडेंस आएगी, ठीक है। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, आपकी बॉडी जो कह रही है। कुछ लोगों को यहाँ पे डांस करने की ज़रूरत है, डांस करने की अर्ज आ रही है तो डांस कर लो। फाइल नंबर 1, ठीक है। जब आप डांस करते हो तो आपकी बॉडी सबसे हैप्पी होती है, पायल नंबर 1 ये भी मुझे थोड़ा-सा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हर मैसेज आपके लिए तो नहीं होगा, लेकिन कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, तो आपको ये ढूँढना पड़ेगा आपके लिए कौन से हैं और कौन से नहीं है, ठीक है। बस आपके लिए तो यही आ रहा है।
खुश रहो, अच्छे कपड़े पहनो, स्पिरिचुअल प्लेस पे विज़िट करो। आपकी बॉडी बस आपसे इतना चाहती है, कुछ लोगों को चाहती है कि स्पोर्ट्स खेले, कुछ लोगों को साफ-सुथरे रहने को बोल रही है, कुछ लोगों को थोड़ा डांस करने को बोल रही है। वाह! मेरी एनर्जी इस टाइम बहुत चाइल्ड लाइक हो गई है, जैसा मेरा इनर चाइल्ड हील हो गया ये रीड करके। बहुत अच्छा लग रहा है। एक सेंटर से देखना चाहूँगी। अगर आप अच्छे से बन-ठन के रहोगे ना तो आपके लाइफ में ये मुझे 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड बीच में मैंने निकाला तो है था। तो आपकी लाइफ में जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, वो लोग खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएँगे, ठीक है? और इस बॉटम में जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये मुझे बोल रहा है कि अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना, अपना लव लाइफ में या करियर में, तो अगर आप ये सब अपनी बॉडी का फ़ॉलो कर लेंगे ना, कि जो बॉडी आपसे बोल रही है, तो आपके पास ऑप्शंस क्रिएट होने लग जाएँगे हर एरिया ऑफ लाइफ में, ठीक है? कोई गाइडेंस बस लास्ट है। यूनिवर्स पाइल नंबर 1 जिन्होंने एडवेंचर का कार्ड किया चूज़ किया, उनकी बॉडी उनसे क्या कहना चाहती है? यहाँ से कोई मैसेज है क्या? यहाँ से कोई मैसेज है क्या? हैंडमेड से कोई मैसेज है क्या? 1-2 दे दो, बस 2 1-2 ही दे दो प्लीज़। पहला आया यू आर इर्रेसिस्टिबल। आपकी बॉडी बोल रही है कि आप इर्रेसिस्टिबल, आप खूबसूरत हो, ठीक है? तो उस खूबसूरती को आप सँवार के रखिएगा। उस खूबसूरती को आप सँवार के रखिएगा। वैसे भी आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, ठीक है? यू आर इर्रेसिस्टिबल, ठीक है? सेकंड आपकी बॉडी आपको बोलना चाहती है, आई ब्रीथ आउट ओल्ड एंड आई ब्रीथ इन न्यू, ठीक है? तो बॉडी चाहती है कि पुराना, बहुत पुराना अगर आप कोई कपड़ा पहन रहे हैं या बहुत पुराने तरीके से रह रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। वो चाहती है आप कॉन्स्टेंटली अपना लुक्स चेंज करते रहें, आप कॉन्स्टेंटली अपना हेयर स्टाइल चेंज करते रहें, ठीक है? और कॉन्स्टेंटली अपना कपड़ा है जो पहनने वाला वो बदलते रहें, ठीक है? ये मैं निकालने नहीं वाली थी, 2 ही थे, लेकिन ये तीसरा भी आया मुझे, लूजिंग योरसेल्फ फॉर रॉन्ग थिंग्स। आपकी बॉडी आपको बोल रही है सीधा-सीधा। हो सकता है आप अपना ख्याल रखने की जगह पे आप और चीज़ों का ख्याल रखते हो, जो कि आपकी बॉडी को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि आप गलत चीज़ों के लिए अपना समय खराब कर रहे हो। आप लूज़ कर रहे हो खुद को गलत चीज़ों के लिए, गलत लोगों का ख्याल रख रख रहे हो और दूसरों का नहीं रख रहे हो। दूसरों का सॉरी, ये क्या मैंने बोला? सॉरी, टंग ट्विस्ट हुआ है मेरा, पता नहीं क्यों। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा। दूसरों का मुझे मुझे ये बोलना था कि अब दूसरों का ख़्याल रख रहे हो, खुद का नहीं रख रहे हो कुछ लोग। कुछ लोग हो सकता है दूसरों का नहीं रख रहे, खुद का रख रहे हैं, इसलिए पहले बोला मैंने। पता नहीं किसी एक आधे के लिए होगा वो पहले वाला भी। तो गलत जो चीज़ें कर रहे हो, रुक जाओ, ठीक है? कुछ और हरकतें भी हो सकती हैं कि गलत हो। अब मैं उनको डिफ़ाइन नहीं करूँगी, आपको पता होगा। बस वो बंद कर दीजिए, इतना ही है। ठीक है? ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। रेज़ोनेट की हो, कोई मैसेजेस मिले हों तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, और मैं लाइव भी आती हूँ तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब करके रखना। एंड मुझे फीडबैक देना, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, रेज़ोनेट की हो कि नहीं। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है, तो कमेंट करना नीचे, ठीक है? जय बजरंगबली। बाय, मिलते हैं किसी और रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने जो सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड चुना है। मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन ये मैंने जब शफ़ल किया तो यही कार्ड निकला पाइल 2 के लिए, ठीक है? जिन्होंने ये सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड चुना है, उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। ये यहाँ पे रख देते हैं सिज़ोफ्रेनिया, ठीक है? आपके लिए शफ़लिंग करते हैं। यूनिवर्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड चुना है, स्पिरिट गाइड, एंजल्स, मुझे ये बताइए पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड चुना है, उनकी बॉडी उनको क्या मैसेज देना चाहती है? उनकी बॉडी क्या कम्युनिकेट करना चाहती है मेरे थ्रू, हमारे थ्रू क्या कहना चाहती है पाइल नंबर 2 वालों की बॉडी उनसे? पाइल नंबर 2 वालों की बॉडी उनसे क्या कहना चाहती है?
3 आ गए, मुझे लेने हैं। 4 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, जस्टिस कार्ड है। मैसेजेस देने चालू कर दिए। 2 और कार्ड दीजिए प्लीज यूनिवर्स। एक आ गया है, एक और कार्ड प्लीज गिरा दीजिए। 4th आ गया है, स्ट्रेंथ का कार्ड, ये वाइल नंबर 1 में आया था। पर ये मैसेज अलग दे रहा है। पाइल नंबर 2, सिजोफ्रेनिया जिन्होंने चूज किया है, उनकी बॉडी उनसे क्या कहना चाहती है। मैं पीछे ज्यादा इसलिए शफल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कैंडल लगी है, मैं नहीं चाहती मेरा कार्ड जल जाए। बॉटम में किंग ऑफ कप आया है, ठीक है, इसको साइड रख रही हूँ अभी भी, यहाँ रख देती हूँ। किंग ऑफ कप आया है तो, और इनको थोड़ा सही कर लेती हूँ, मैं सेटल कर लेती हूँ। 4 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड ये कौन सा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स आया है। ओके, पाइल नंबर 2। पहले मेरा सिजोफ्रेनिया कार्ड ही ध्यान खींच रहा है फिर से। पाइल 1 में भी ऐसा हुआ था, जो पाइल मैंने चुना था वो मेरा ध्यान ज्यादा खींच रहा था। तो पाइल नंबर 2, सिजोफ्रेनिया कार्ड मुझे ये मुझे ये इससे मैसेज मिल रहा है कि आप उड़ना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करके सक्सेसफुल होना चाहते हो, लेकिन इसके लिए आप अपने आप को बहुत पुश कर रहे हो। स्पेशली आपका जो काम है ना, वो बॉडी वर्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माइंड वर्क। जस्टिस का कार्ड भी यही शो कर रहा है। आपका जो काम है उसमें आपकी बॉडी बहुत ही यूज़ होती है, आपका माइंड कम यूज़ होता है, ठीक है, मतलब मेहनत वाला काम कर रहे हो पाइल 2 आप। तो आपकी बॉडी बोल रही है कि आई एम जस्ट अ बॉडी, मैं 5 तत्वों से बनी हूँ, तो इतना पुश मत करो। आप अपनी बॉडी को हद से ज़्यादा पुश कर रहे हो, हद से ज़्यादा आप थका रहे हो, मतलब ऐसा लटक गई है, मतलब लिटरली आपकी बॉडी थक गई है। पाइल नंबर 2, तो आपकी बॉडी सिर्फ इतना चाहती है आपसे, काम करो लेकिन रेस्ट भी करो प्लीज़। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको इधर से इधर जाना है, लेकिन पुल नहीं है उस चीज़ का, तो पुल आप खुद बन रहे हो। लटक के जाओगे और बहुत ज़्यादा गिरने का डर है देखो, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे भी है। देखो पंछी कितने क्लोज हैं इस कार्ड के, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं। इस कार्ड के पंछी ऊपर देखो कितने क्लोज है, ठीक है, और ये देखो पुल की तरह इसने खुद को कर रखा है पुल की तरह, विच इज इंडिकेटिंग में कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हो आप अपनी बॉडी को, और आपकी बॉडी हैप्पी नहीं है, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेसफुल है। आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल है क्योंकि आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे, आप अपनी बॉडी को बहुत पुश पुश कर रहे हो काम करने को। और ऐसा, मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ऐसा लग रहा है बहुत थक रहे हो, खुद सही से खाना भी नहीं खा रहे, पानी तक पीने का टाइम नहीं है आपके पास। रुकिए, मुझे पानी पीने दीजिए, मुझे रीडिंग कंप्लीट करनी है। सांस मेरी सांस बहुत डिफिकल्ट आ रही है, तो ये मतलब आपके पास सांस लेने का समय नहीं है, जो कि सही बात नहीं है। पाइल नंबर 2, आप इतना काम क्या करेंगे, बॉडी भी दी है भगवान ने, इसको भी थोड़ा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, इसका भी। एंड पाइल 2, अब आ जाते हैं नॉर्मल राइट रेट पर। 4 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ सोर्ड मुझे मैसेज दे रहे हैं, मुझे सारी कार्ड एक बार में मैसेज दे रहे हैं, धीरे 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 प्लीज, धीरे धीरे। पहले मुझे जस्टिस कह रहा है कि मेरे तरफ से बोलो, ठीक है। शनि, मुझे लग रहा है जस्टिस से मुझे शनि याद आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब जॉब में है या फिर वो बहुत ज़्यादा शारीरिक काम करते हैं जॉब में, मतलब 9 से 5 वाली कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में है। कुछ लोग ऐसे हैं सर्विस सेक्टर में, ठीक है, कुछ लोग में से ऐसा जिसमें बॉडी यूज़ होती है, बॉडी से बहुत मेहनत का काम करने पड़ते हैं, सामान उठाना पड़ता है, ठीक है, सफाई कर्मचारी, पता नहीं ऐसा मुझे कुछ आ रहा है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर्स, नर्सेज, मतलब शनि के जितने भी काम हैं, और
गवर्नमेंट फील्ड में भी जो जो नीचे की पोस्टों पे क्लर्क वगैरह होते हैं, क्लर्क होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो मतलब कंटिन्यूटी में काम करते हैं, कुछ खड़े होके काम करते हैं, कुछ बैठ के काम करते हैं, कुछ भार उठाते हैं, ये उन लोगों का फ़ाइल है। तो आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि हाँ ठीक है, काम करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, आप जॉब वाले लोग हैं। और इसमें जो है ना स्ट्रेंथ बोल रहा है कि आप अपना पूरा 100% देते हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पैसा कमाना है आपको, ठीक है? पैसा बनाना है, ख़्याल रखना है। आप एक फैमिली मैन टाइप पर्सन हो, ठीक है? उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी ये आपको बोल रही है कि काम का स्ट्रेस मत लीजिए, आप काम का बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है? काम का स्ट्रेस ले रहे हैं और पता नहीं उल्टा-सुल्टा आ रहा है, ये सब सेंटर से शुरू हुआ, राइट गया, अब लेफ्ट जा रहा है। काम का स्ट्रेस लिया जा रहा है, इतना स्ट्रेस लिया जा रहा है कि सोने के टाइम पे भी काम के बारे में सोचा जा रहा है अभी ये। कुछ लोग काम करते भी होंगे शायद सोने के टाइम पे भी। और सोने के टाइम पे भी आप अपने काम के बारे में सोच रहे हो, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो पहले तो आप अपने अपना स्लीप पैटर्न बहुत ख़राब है आपका। सोने के टाइम पे प्लीज़ सोइए, काम के लिए मत सोचिए, आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, इतना थकावट। फाइल नंबर 1 की रीडिंग इतनी हल्की थी मैं बता नहीं सकती। फाइल नंबर 2 की रीडिंग इतनी हैवी है कि मेरा सर भारी हो गया, ऐसा लग रहा है नींद ना आने के कारण ना आप लोगों का सर दुखता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होती है और बहुत ज़्यादा कईयों को घबराहट होती है, एंशियसनेस होती है, मुझे ऐसा वॉमिटिंग वॉमिटिंग सा भी एकदम से लगने लग गया है। मतलब आपकी हेल्थ खराब हो रही है और इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी बॉडी आपसे बहुत नाराज़ भी है, ये देखो ये मुँह छुपा के बैठी है ना, मुझे लग रहा है आपकी बॉडी आपसे खुश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप उसका ध्यान ही नहीं रखते हो। आपकी बॉडी क्या चाहती है आपसे? रेस्ट। महीने में 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए। महीने में ही तो 2-3 महीनों में। चाहती है आप इनफ स्लीप लें, इनफ स्लीप, ये मुझे इनफ स्लीप का ये ऐसे चाहती है कि आप मुर्दों की तरह सो जाओ प्लीज़। आपकी बॉडी आपसे इतना डिमांड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आप फ़ील करो कि आप मुर्दे हो और सो गए हो, लिटरली ऐसा बोल रही है, ठीक है? और ये आप सोने के टाइम पे जो स्ट्रेस लेते हो, इससे आपकी बॉडी कह रही है कि मेरी तबीयत खराब होती है, ऐसा मत करो, ठीक है? और काम करो, काम करने के लिए ही है, लेकिन इतना काम मत करो कि खुद की सेहत बिगड़ जाए। ये देखो ये मुझे तकड़ा दिख रहा है फिर से कि बैलेंस बिगड़ जाए, आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ठीक है? और बॉडी के कारण बॉडी से ज़्यादा आपके माइंड का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ठीक है? और माइंड का बैलेंस और बॉडी का बैलेंस ज़्यादा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने के कारण, टेंशन्स लेने के कारण और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है? और ये देखो मेरी कैंडल खत्म हो गई है, कैंडल बुझ गई है, इसका मतलब है आप मतलब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है ना जो भी बिल्कुल ज़ीरो है। स्ट्रेंथ का कार्ड पड़ने लगी थी, वो कैंडल बुझ गई। कैंडल बुझने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी बोल रही है अब मेरे में और हिम्मत नहीं है। मेरे में और हिम्मत नहीं है तो प्लीज़ आप सॉरी ये देखो कैमरा भी हिल गया फिर से। अरे, अरे, अरे! क्या हो रहा है? कैमरा हिला इतनी ज़ोर से बता नहीं सकती हूँ। तो ऐसा जैसा हिल रहा है ना सब कुछ, कैंडल खत्म हो गई मेरी, आपकी बॉडी बोल रही है मुझ में हिम्मत नहीं है। जैसे ये कैमरा बस कर मेरे भाई, मिल गया मैसेज, ठीक है मिल गया। बोल रही है कि आपकी बॉडी बोल रही है मैं ऐसे-ऐसे शेक कर रही हूँ, मेरा बैलेंस हिल रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, इससे मेरी तबीयत खराब होगी। मिल गया मैसेज, बस कर जाओ। पता नहीं कैमरा हिले जा रहा है, पूरा टेबल हिल रहा है पता नहीं क्यों। ठीक है? तो चाहती है कि आप बैलेंस करो, सो जाओ प्लीज़, कुछ समय तक प्लीज़ आप सो जाओ तो अच्छा है। एंड उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड कुछ और भी कहना चाहता है। स्ट्रेंथ का कार्ड कहना चाहता है कि अगर आपके मन में कोई चीज़ें हैं ना जो आप बहुत देर से पकड़ के बैठे हो, ठीक है? तो वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है? और कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है कोई, आपका बॉस है, आपके घर पे कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आपसे रूब मार के काम करवाता है, तो उसकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी आपकी बॉडी आपसे नाराज़ है, सही बताऊँ तो आपकी बॉडी आपसे नाराज़ है, कहना ये चाहती है सिंपली सा। अगर आप दूसरों के हुक्म मान-मान के किसी के मान के आप अपनी बॉडी को डिप्लीट करके काम कर रहे हो ना, योर बॉडी इज़ नॉट लाइकिंग इट। चाहती क्या है आपसे, ये लास्ट कार्ड में सिर्फ आ रहा है ये और ये बॉटम में आ रहा है। वो चाहती है कि आप खुद से प्यार करना सीखें, पहले मुझे ये मैसेज दे रहा है। ठीक है? खुद के इमोशंस को बैलेंस करना सीखें,
खुद के विचारों को प्रायोरिटी दें एज कम्पेयर टू कि दूसरे के विचारों को प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। और आप इमोशनल इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपके इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ है, उसको वीकनेस मत बनाइए, ठीक है। हर कोई इंसान आपका भला नहीं चाहता, तो हर किसी इंसान की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सके तो अपनी इंट्यूशन की, खुद की बात सुनिए। किंग ऑफ कप इज़ वेरी इंट्यूटिव। अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए दूसरों की सुनने की बजाय। और क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर आप पैसा कमाते हो इतना मेहनत करके तो उसे ठीक है अपने घर परिवार पे लगाना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा खुद पे भी खर्च कीजिए, ठीक है। खुद के कपड़ों पे, खुद के मेकअप पे, खुद के हेयर स्टाइल पे खर्च कीजिए, ठीक है। और आप क्लमजी तो बिल्कुल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा साफ सुथरे इंसान है, ठीक है। कॉन्फिडेंट है, पैशनेटिव है, करियर ओरिएंटेड हो बहुत, लेकिन करियर ओरिएंटेड होने के साथ साथ आपको थोड़ा खुद को भी रॉयल लुक जैसा दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। और कभी कभी हो सके तो किसी पार्क में या यहाँ पे ग्रीनरी हो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जाके आपको ग्राउंडिंग, नीचे बैठने की ज़रूरत है। ये कुर्सी पे बैठी, लेकिन मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि ये नीचे बैठने की ज़रूरत है, ये नीचे चाहिए मुझे। आपको मतलब जाके नीचे ग्राउंड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ग्रीनरी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जाके कुछ समय के लिए लेट जाइए, बैठ जाइए, लेकिन आप ग्रीनरी में जाइए, लेट जाइए, आपकी बॉडी को बहुत हल्का और अच्छा लगेगा। मुझे बीच से एक कार्ड देखना है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ठीक है। हो सके तो कभी कभी आप गॉड का थैंक्स करने के लिए किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे विजिट कर लीजिए, उससे भी आपकी बॉडी को अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और देखना चाहती हूँ फाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने सिजोफ्रेनिया का कार्ड चुना है, उनकी बॉडी उनसे क्या कहना चाहती है। 4 कार्ड आया मेरे पास। बॉटम है गिल्ट। यार फिर से ये सोचने का ही कार्ड आ गया। आपको, आपने लाइफ में कुछ ऐसा गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से आप बहुत सोचते हो, या कुछ किया नहीं है, बस ऐसे ही सोचते रहते हो, किन्हीं चीज़ों का गिल्ट लेके बैठे हो, तो वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। स्पेशली आपके हेड को हार्म कर रहा है। आपका हेड एक पक्का, फाइल नंबर 2 पक्का आपकी बहुत ज़्यादा हेडेक होती होगी, बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक, और आपका बॉडी भी बहुत सेंसिटिव होगा। फर्स्ट कार्ड आया लेजीनेस का, ठीक है। दूसरा कार्ड आया सक्सेस का, अबंडेंस का, सेलिब्रेशन का, ठीक है। पहला नंबर 2 आपकी बॉडी कहना चाहती है सक्सेस और पैसा के पीछे इतना भी मत भागो, इतना भी मत भागो। कि ये लेजीनेस, मुझे नॉर्मल लेजीनेस नहीं बोल रही, कि आपकी बॉडी है ना जो थक के बस बैठ जाए, कुछ नहीं करना चाहे। आपकी बॉडी ये भी चाहती है कि आप थोड़ा लेजी हो जाओ, ठीक है। सक्सेस और अबंडेंस के पीछे भागना थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा लेजी हो जाओ। बॉडी आपकी चिल, ये देखो कितना चिल बैठा हुआ है, आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है, कैसे कोई जूस वूस लेके बैठा, ऊपर से अम्ब्रेला है इसकी, चिल एटीट्यूड में बैठा है, ये बहुत चिल एटीट्यूड में बैठा है। लेजीनेस, तो आपकी बॉडी चाहती है आप थोड़ा लेजी हो जाए, कभी कभी काम से छुट्टी लें और ऐसे चिल होके बैठे, ठीक है। चश्मा वश्मा लगा के जूस हाथ में लेके आराम से आसपास देखें, हो सके तो ग्रीनरी में बाहर ऐसा करें तो अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा नॉर्मल कपड़े पहन के, घर की चप्पलें पहन के आराम से जा सकते हैं, ठीक है। ये आ रहा है, मतलब चिल्ल हुई है थोड़ा, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड की वाइब दे रहा है मुझे, ये मेडिकल फील्ड की वाइब दे रहा है, जहाँ पे छुट्टियाँ बहुत कम होती हैं। छुट्टियाँ होती हैं तब भी काम होते हैं, तो प्लीज़ वेकेशन ले लो, वेकेशन ले लो, आपकी बॉडी बॉडी है, ठीक है। और पैसा है तो खुद पे भी थोड़ा खर्च करो, प्लीज़ खुद पे भी थोड़ा खर्च करो, खुद के लिए अच्छी चीज़ें लेके आइए, ठीक है। ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स और खुश होंगे और पैसे आएंगे आपके पास। ये तीनों कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड। कुछ लोग हैं जिनकी बॉडी चाहती है कि आप लोग शायद फंक्शंस में जाते नहीं है, फंक्शंस में जाएं, दोस्तों से मिले, ठीक है। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे फिर से किन्हीं लोगों की बॉडी चाहती है कि आप डांस करें किन्हीं लोगों की बॉडी यहाँ पे फिर पाइल नंबर 1 की तरह चाहती है कि आप डांस करें, डांस करें खुशी से, हो सके तो बारिश में भीगे, बारिश में भीगे, और बारिश में नाचना चाहें तो बारिश में नाचिए। ऐसा आ रहा है, एक बीच से देखना चाहूंगी। नथिंगनेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो नथिंगनेस का कार्ड मुझे ये बताना चाहता है कि आप, हो सके तो आपकी बॉडी चाहती है कि आप ध्यान पे बैठे थोड़ा, और वहाँ पे ज़ीरो स्टेज होती है ना, जो नथिंगनेस की स्टेज, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें।
ऐसी एक्सरसाइजेज करें जिससे ऐसे ध्यान करें, ऐसा ब्रेथ वर्क करें जिससे आप नथिंगनेस, ज़ीरो को महसूस कर पाएँ, तो आपकी बॉडी को बहुत हल्का महसूस होगा। माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों एक ही लाइन में बैलेंस्ड होते हैं। तो तीनों एक ही लाइन में बैलेंस्ड होते हैं तो तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो तीनों का बैलेंस होता है तो लाइफ अच्छे से चलती है। मैं हमेशा सिर्फ ढक के रीडिंग करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा सर एकदम से मतलब कपड़ा है ना जो चुन्नी है वो नीचे चली गई है सरक के, और मेरा ध्यान मेरी आँखों पे बहुत ज़्यादा जा रहा है। सामने एक शीशा लगा है, आँखों पे मेरा ध्यान जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बॉडी बोल रही है कि आप अपनी आँखों का चेकअप करवाएँ, या आपकी आँखें जो बहुत दर्द कर रही होंगी आजकल, या आँखों में कोई इश्यू होगा तो आपको आपकी बॉडी आपका ध्यान आपकी आँखों की तरफ ले जाना चाहती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी आँखों की आईसाइट वीक हो रही है तो प्लीज़ जाके चेकअप करवा लीजिए। फाइल नंबर 2, ठीक है। थोड़ा-सा और बस लास्ट चीज़ है ये। फाइल नंबर 2 की बॉडी से क्या कहना चाहती है, पता नहीं क्यों कैमरा हिल रहा है। फाइल नंबर 2 आपके लिए कैमरा पता नहीं हिले जा रहा है, मुझे नहीं पता। आई होप मेरी रीडिंग सेव हो जाए और चली जाए। कई बार तो फाइल नंबर 2 बनता ही नहीं है। फाइल नंबर 2 को कोई इशू है मेरे साथ। 1 मिनट, या सॉरी, मुझे इसको सेटल करना ही होगा। फाइल नंबर 2 की बॉडी उनसे कुछ कहना चाहती है क्या? हैंडमेड मैसेजेस बहुत ज़्यादा स्टिक हो रहे हैं। ये आ रहा है, इनफाइनाइट स्पिरिट रिवील टू माई नेक्स्ट स्टेप, आई ऑनर माई सेल्फ। ठीक है, स्पिरिट्स जो है ना आपको मैसेजेस दे रही हैं, ठीक है। आपको उन मैसेजेस और उन गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी बॉडी उन चीज़ों को सुनती है लेकिन शायद आपका मन उस पर ध्यान नहीं देने देता, तो आपको उन चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है। जैसे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये भी आपके लिए एक गाइडेंस की तरह है, ठीक है। एंड आई ऑनर माई सेल्फ, ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आपको खुद को ऑनर करने की ज़रूरत है, खुद पे प्राउड करने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद को मतलब खुद की बॉडी को अच्छा फील कराने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अब में कमी नहीं है धैर्य की। कोई और आना चाहता है? एवरीथिंग इज ब्लॉसमिंग इनटू टोटल परफेक्शन, ठीक है। तो जो भी आप काम कर रहे हो ना वो परफेक्शन की तरफ है, ठीक है। सब परफेक्टली ब्लॉसम होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मतलब अति करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो हो रहा है वो हो जाएगा। तो आपको खुद पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई और है क्या? ये ये पहले नंबर 1 में फिर से ये आ गया, आई ब्रीथ आउट। ये देखो कितने सारे मैसेजेस हैं, इनमें से बस इतने ही आ रहे हैं। आई ब्रीथ आउट ओल्ड एंड आई ब्रीथ इन न्यू, ठीक है। आपको पुरानी चीज़ें, पुराने अपने रहन सहन के पैटर्न, ठीक है, अपना पुराना लुक, पुराना हेयर स्टाइल, इनमें से कुछ चीज़ को चेंज करने को बोला जा रहा है और नया उसकी जगह पे करने को बोला जा रहा है, ठीक है। क्या चेंज करना है ये आपको पता है। अब मैंने सब चारों के चारों बोल दिए जो मुझे आए। माई विल एंड डिवाइन विल आर वन, ठीक है। आपका और भगवान का जो विल है ना वो एक ही है, इच्छाएं जो वो एक ही है, ठीक है। जो आपकी इच्छा है वही वही यूनिवर्स की, डिवाइन की, भगवान की इच्छा है। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। बस आपको अपना ध्यान देने की जरूरत है। पंच तत्वों से ही भगवान बने हैं। पंच तत्वों पे जिसने विजय पा ली वो भगवान है, ठीक है। और पंच तत्वों से जो बॉडी बनी वो मनुष्य है। तो हाँ, हम उन्हीं का अंश है। तो आपके और उनकी जो विल है वो एक ही है, मतलब उनकी इच्छा एक ही है। एंड फाइल नंबर 2 ये थी। आपकी रीडिंग रेजोनेट की हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में बताना अच्छी लगी कि नहीं लगी। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है, तो प्लीज़ कमेंट किया करो, अच्छी लगी कि नहीं लगी, रेजोनेट की कि नहीं की, क्या रेजोनेट किया क्या नहीं किया। सारे मैसेजेस तो आपके लिए नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे होंगे भी। 70-60% तो आराम से हर किसी के साथ रेजोनेट करेगी जो ये पूरी सुनेगा। एंड उसके बाद मुझे ये बोलना था, अगर आप नए हो तो ये चैनल भी नया है, लेकिन रीडिंग्स मेरी मुझे पता है अलग है दूसरों से। तो अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग सुननी है और आप ओनली रिलेशनशिप
के बारे में रीडिंग्स नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में रीडिंग सुनना पसंद करते हैं, तो अलग टॉपिक पे रीडिंग सुनना पसंद करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेजोनेट की हो तो वैसे कर ही दीजिएगा। ओके, पायल बट्टू बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, जय बजरंगबली, बाय।